हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक ही गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कम से कम 85 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन होंगे। तो ये देख लीजिए पूरे क्वेश्चन है, तो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में और अनुच्छेद में है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 है, तो प्रैक्टिस सेट है, आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना होगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 प्रकार से। कौन कौन सा है? नंबर 1 साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक साधारण बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत और आधे राज्य के सहमति से। 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 3 है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है तो कहाँ की जा सकती है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी सदन में किया जा सकता है संविधान संशोधन की पहल। 4 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया है? तो प्रथम जो संशोधन है कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 1951 में किया गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला 51 में, दूसरा 1952 में हुआ था। 1952 में। किस संविधान संशोधन द्वारा विधानमंडल में SC ST एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा? तो कौन सा बढ़ाया जाएगा? ये हो जाएगा सी, 8वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां है। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 11वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1961 में दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसको मिला है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा? तो 10 का हो जाएगा ए, 10वां संविधान संशोधन। 10 का क्या हो जाएगा? ए, 10वां। 11 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1962 में गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसका मिला है? तो 12वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1962 में नागालैंड राज्य को दर्जा मिला? नागालैंड राज्य का दर्जा मिला। तो 12 का हो जाएगा बी, 13वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1963 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश राज्य का दर्जा मिला? तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है ऑप्शन नंबर ए से, 14वां संविधान संशोधन। 13 का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है? 14 को हो जाएगा सी, 15वें संविधान संशोधन द्वारा। 14 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 15 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? तो 15 का हो जाएगा बी, 18वां संविधान संशोधन। तो 18वां संविधान संशोधन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर 15 का। 16 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो 21 में हुआ था सिंधी भाषा, 71 में हुआ था नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कंकड़ी हो जाएगी। और 71, 21, 92 होता है, तो ये 92 में हुआ था बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली, 4 भाषा जोड़ी गई थी 92 संविधान संशोधन द्वारा। तो आइए 17 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई थी? कौन संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो किया गया था 22वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 17 का। प्रश्न नंबर 18 है, संसद को मौलिक अधिकारों में
संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार है कि संशोधन करने का अधिकार है मौलिक अधिकार में। प्रश्न नंबर 19 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा था इसमें किया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन 31 बी करेक्ट हो जाएगा 19 का। 20 है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? तो सिक्किम को सह राज्य का, तो ये सह राज्य को मिला था 35वें संविधान संशोधन। 20 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, सिक्किम को पूर्णता राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला है? तो ये पूर्णता है, और सह राज्य था 35वां, तो पूर्णता मिला था कब? 36वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर किसकी? लोक सेवा आयोग के। तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। तो 42वां कब बना? 1976 में। 4 2 6 लास्ट में 6 आएगा, 4 4 8 लास्ट में 8 आएगा 1978। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है या शामिल किया जाता है? 44वें द्वारा निकाला जाता है, घटाया जाता है, कम किया जाता है। जो निकाला है कम किया जाएगा 44वें द्वारा। अभी आगे बहुत से क्वेश्चन आएंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो जोड़े गए थे तो 42वां हटाए जाएंगे तो 44वें। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया या लाया गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कौन सा लाया गया है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 27 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो अधिक प्रावधान है तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है? तो यह किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो मानने हेतु बाध्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का करेक्ट 42वें संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 30 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है? 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है, तो घटा कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाला गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 32 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो घटाकर है, निकाल कर है, तो क्या हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा मंत्री पद के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो इन सब के चुनाव के अधिकार को न्यायालय में चुनौती देने से इनकार कर दिया गया है। तो कौन सा है? 33वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न 39 डी हो जाएगा करेक्ट इसका। 33 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 52वां संविधान संशोधन 1985 का 52वां संविधान संशोधन सी करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 35 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम राज्य को दर्जा प्रदान किया गया है? राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 53वें संविधान संशोधन। 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 53वां। 36 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 36 का हो जाएगा सी, 55वें संविधान संशोधन। 36 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। 37 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। भारतवर्ष में मताधिकार यानी कि उम्र, मत देने का अधिकार आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 61वें संविधानिक संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 39 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी कि नमक क्या जोड़ा गया है? नमक। नेस हो गया नेपाली, मास हो गया मणिपुरी, कस हो गया कोंकणी। कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 71वें द्वारा। 21वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है? सिंधी भाषा। 92 द्वारा क्या जोड़ा गया है? 92 संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली जोड़ी गई है। अभी क्वेश्चन हो सकता है आए। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज से है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज से। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ है? तो नगर पालिका विधेयक पारित हुआ है तो डी हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 84वां, 84 बी हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है यानी 44 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है तो 44 का हो जाएगा बी करेक्ट, 86वें संविधान संशोधन। 45 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो अभी मैंने बताया है 21, 71, ये दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 92। तो 21 में सिंधी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 92 में ये चारों, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 92 संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार पर 15% तक सीमित कर दिया है? आकार को 15% तक सीमित करता है। तो 46 का क्या करता है? वी हो जाएगा करेक्ट। 91 संविधान संशोधन बी करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन, 47 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है? तो नया जो संविधान किससे है? तो बी हो जाएगा, मूल कर्तव्य से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है अनुसूचित और जनजाति के लिए। 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 89 संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा की सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो कौन सा है? तो हो जाएगा 49 का सी, 7वां से 31वां, 7वां और 31वां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो कौन भेज सकता है? राष्ट्रपति। कौन संविधान संशोधन द्वारा?
ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 51 नंबर प्रश्न है, संविधान का 93वां संविधान संशोधन विधेयक जिसे बिल कहते हैं किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से है। ये 93वां संशोधन। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 92 संविधान संशोधन क्या है? 52वां है। तो ये हो जाएगा डी 62 पिछड़े जाति से नहीं है। 56 है गोवा राज्य से। 48 है पंजाब जो आपात उपबंध है। 52वां दल बदल से, यानी कि सही है, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है तो किससे है? तो 42वां जो है किससे है? तो ये ऑप्शन नंबर ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से है। 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे है? संपत्ति से है नहीं। 42वां संविधान संशोधन नियम से तो ये खुद अधिनियम है, राज्यपाल के विचार विवेक से नहीं है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताया गया है कि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी? किससे 15% से अधिक नहीं होगी? ये कौन संविधान संशोधन द्वारा बताया गया है? 91 संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर है, संविधान कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? किससे है? 55 का हो जाएगा सी 7वां और 21वां। ये है ऑप्शन नंबर सी 55 का। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? तो किस भाग को नहीं कर सकते हैं? नए राज्य बनाना, राष्ट्रपति निर्वाचन में। 56 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया है ये विशेष बहुमत द्वारा होता है, तो इससे नहीं हो सकता। तो क्या ये पूछा था? नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते थे राष्ट्रपति के निर्वाचन वाला, ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ से किसी राज्य के प्रथम होने को प्रतिबंधित किया गया है तो कौन सा है? 57 का डी हो जाएगा। संविधान के 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। 58 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि को 5 वर्षों तक बढ़ाया गया? पहले 1 वर्ष लगता था, फिर 2 वर्ष, फिर 2.5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, 4.5 वर्ष, फिर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया है? तो किया गया है 68वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीट है 525 से 545 कर दी गई है? बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 545 कर दी गई है। पहले कितनी थी? 525 थी, अब 545 कर दी गई है। तो ये किए है 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर प्रश्न है, 96वां संविधान संशोधन 2011 में किस राज्य की भाषा उड़िया को बदलकर ओड़िया कर दिया गया है? तो कौन से राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का। उड़िया थी, अब ओड़िया कर दी गई है। 61 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन 2003 में राष्ट्रीय एससी आयोग और एसटी आयोग को बनाया गया है? तो कौन से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 89वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 62 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1995 में एससी एसटी को सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कही गई है? तो एसटी एसटी जो होते हैं उनके सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कही गई है। तो उन्हें से है 77वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 2014 में यह कहा गया है कि न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा होगी? तो कॉलेजियम प्रणाली द्वारा होगी न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो 63 में सी हो जाएगा 99 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन बांग्लादेश और भारत भूमि से संबंधित है? तो बांग्लादेश और भूमि, तो भूमि अधिग्रहण जिसे कहा जाता है, कौन से संविधान से है? टी हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, कौन सा संविधान संशोधन में जीएसटी से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन है जो जीएसटी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 101वां संविधान संशोधन। 65 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी आयोग बनाया गया था? संशोधन द्वारा ओबीसी आयोग बनाया गया है,
तो 102वां संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी आयोग बनाया गया। प्रश्न नंबर 67 है, किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं लोगों को 10% आरक्षण की बात कही गई। जो ईडब्ल्यूएस होते हैं उसको 10% आरक्षण की बात कही गई है। तो कहाँ की गई है? 103 में। ऑप्शन नंबर 103वां संविधान संशोधन था, बी सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कर दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ये हुआ था 68 का सी 69वां संविधान संशोधन, 17वां। प्रश्न नंबर 79 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में पांडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के सदस्य भाग ले सकेंगे? तो कौन से संशोधन द्वारा हुआ था कि पांडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा सदस्य भाग ले सकते हैं? तो यह हुआ था 17वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में 17वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 70 है, संविधान संशोधन अधिनियम का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 70 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 71 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम किस भाग में उल्लिखित है? भाग 20 में है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 72 का क्या हो जाएगा? ए, भाग 20 में। 73 है, संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह वर्णित है तो 368 में है। 74 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन सी है? तो कौन सी है? तो साधारण कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रक्रिया कौन सी है? तीनों है, तीनों से द्वारा होता है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य का दर्जा हो। स्वयं अनुच्छेद 368 में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? तो स्वयं जो अनुच्छेद 368 है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो उसमें 2 बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 बार संशोधन हो चुका है। निम्नलिखित में से किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? तो कौन सा नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया ये साधारण बहुमत से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।